स्वास्थ्य विभाग जहां पर ज़रूरत नहीं होती वहां पर सुविधा दिखाने में खूब दरिया दिली से खर्च करता है, लेकिन सच में जहां सुविधाओं की ज़रूरत होती है वहां कोई सुविधा नहीं होती। ऐसा ही मामला सामने आया है पलवल जिला अस्पताल से। यहां क्षय रोग यानी टीबी परिसर में मरीजों को धूप में खड़े होकर दवा लेनी पड़ती है। टीबी जांच के लिए सैंपल भी धूप में खड़े खड़े ही देना पड़ता है और धूप में खड़े खड़े ही रिपोर्ट लेनी पड़ रही है। टीबी रोगियों और रोग की जांच के लिए आने वालों के लिए सिर पर छांव की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पर आने वाले लोगों का कहना है कि टीबी मरीज पहले से ही बहुत कमज़ोर होते हैं, ऊपर से जिला अस्पताल में घंटों तक धूप में खड़े रहना पड़ता है। यहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। मरीजों को पूरी रिपोर्ट भी नहीं मिलती, जिसके कारण इलाज में और देरी हो जाती है। धूप में तो यहाँ तो बुरा हाल है, पंखा में चल रही है। ये कहना यहाँ तो अपना अंदर जाके देखो क्या है कि मतलब पंखे वो रूम में तो पंखे चल रहे हैं, पर जहाँ पे पेशेंट बैठे हुए हैं ना, या फिर जैसे कोई हम जैसे हेल्प करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे पंखे भी नहीं चल रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर विंडो में धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है, हम देख रहे हैं। हाँ, ऐसे बस यही छाँव जो आपको दिखाई दे रही है, जो भी कुछ मतलब दीवार की यही, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं है ऐसे। हाँ, इसके बाद धूप बढ़ेगी यानी कि सूरज चढ़ेगा। हाँ, धूप आ जाएगी वहाँ पे बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे। तो यहाँ इंतजाम तभी नहीं, मतलब है नहीं यहाँ कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं, नथिंग। क्या होना चाहिए ऐसे मरीज़ के लिए, क्योंकि मरीज़ तो पहले ही बाहर से कोई अटेंडर आता है या पेशेंट आता है तो मतलब कुछ छाव के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। क्या पता किसी को 5 मिनट 10 मिनट रुकना पड़ जाएगी इमरजेंसी के लिए कोई। अब जैसे हम तो क्या है कि अटेंडर हैं, अगर बाई चांस पेशेंट आता है तो वो चक्कर खा के गिर जाएगा ना, इतनी गर्मी में। नॉर्मल बात है। ऐसे में जैसे अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 47-48 डिग्री टेम्परेचर है, तो ऐसे में तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा नुकसान है जी इससे। क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, कहने का मतलब ये है। हाँ बहन जी, कहाँ से आई आप? हसनपुर से। किसने भेजा था और किस काम के लिए भेजा था यहाँ पे? इनके टेस्ट के लिए बोला था डॉक्टर ने। अब टेस्ट तो लिखे नहीं है, कहते हैं कि 5 दिन की दवाई ले जाओ उसके बाद कराना। यहाँ जो विंडो पे आप लोगों को धूप में रहना पड़ा, हाँ, उससे धूप है बहुत, छोटे बच्चे को लेके धूप में खड़े रहो। तो आपको कोई परेशानी हुई? परेशानी हुई इससे आपको? हाँ, और बहुत परेशानी है। छोटे बच्चे धूप में बीमार पड़ जाए, एक को दिखाने आए दूसरा बीमार पड़ जाए। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? यहाँ थोड़ी सुविधा हो या कोई छाया वाया हो का कोई वो हो। अच्छा, यहाँ पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था वगैरह मिली क्या? बहुत दूर जाना पड़ता है, कहीं ये पूरा हॉस्पिटल में एक या 2 ही जगह है बस। पानी की कमी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश आर्य है जी। आर्य साहब, यहाँ किस लिए आए थे यहाँ हॉस्पिटल में? मैं टीबी के चेक के लिए आया था यहाँ, स्पूटम की चेक और सीबी नेट की चेक कराने के लिए। इनको सैंपल जो दिया जाता है, सैंपल ये खिड़की पे बाहर धूप पे रख देते हैं। यहाँ पे पेशेंट के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, धूप में खड़ा होना पड़ता है। गर्मी इतनी पड़ रही है, पेशेंट वैसे कमज़ोर होता है, और दूसरा ये जो हमारा सैंपल लेते हैं उसको भी धूप में रखा रहता है। उसकी रिपोर्ट कैसी आएगी, क्या आएगी, ये तो ईश्वर जाने या फिर ये डॉक्टर जाने। और दूसरा, जब हमने इनसे टेस्ट कराया, डॉक्टर साहब ने 2 चीज़ें लिख के दी थी, एक स्पूटम की और सीबी नेट की। अब हम इनसे रिपोर्ट लेने के लिए स्पूटम की तो रिपोर्ट दे दी, सीबी नेट की रिपोर्ट नहीं है। उसके लिए क्या बोला? उसके लिए बोले जी नहीं, ये स्पूटम की इसमें ना रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। और कौन लिखेगा, कैसे लिखेगा? डॉक्टर साहब ने तो लिख दी इस पर कार्ड पे कि स्पूटम की और सीबी नेट की रिपोर्ट दोनों करा के आओ। और हमने इनको सैंपल भी दे दिया। अब इन्होंने स्पूटम की तो रिपोर्ट दे दी, सीबी नेट की रिपोर्ट है नहीं। अब इसके लिए क्या किया जाए तो आप जाने, डॉक्टर साहब जाने। उन्होंने बताया कोई कारण क्या है, अलग से पेपर पे लिख करके देंगे? नहीं, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। तो मरीज को भी अंधेरे में रखा जा रहा है? मरीज, और कोई व्यवस्था नहीं है। किसी डॉक्टर को दोबारा दिखाने के लिए जाना हो कि भी सीबी नेट की ये रिपोर्ट इस तरह से इन्होंने नहीं दी, तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइन है, ना कुछ। हज़ारों पेशेंट वहाँ खड़े हैं लाइन में, नंबर ही नहीं आता। वहीं पलवल जिला अस्पताल में क्षय रोग के इंचार्ज और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय शर्मा से इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि काफ़ी समय पहले मरीज के लिए लोहे की टीन का शेड बनाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आंधी में वो शेड खराब हो गया। उसके बाद से ऐसा ही चल रहा है। उनके लिए शेड की व्यवस्था थी, जो कि कुछ पिछले दिनों आंधी की वजह से डिस्टर्ब हो गई। उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है, तो जल्दी उसको दोबारा से वो शेड वहाँ पे लगा दी जाएगी।
और जहाँ तक गर्मी की बात है तो गर्मी तो इस समय पड़ ही रही है, जिससे इसके मद्देनज़र सारे इंतजाम हम जो है उच्च अधिकारियों को अवगत करा के करवाए, वो आगे होते रहे। मरीजों को कहना पिछले करीब 1.5 साल से ऐसे ही आना पड़ता है, उनको मरीज पहले से ही कमज़ोर होते हैं, चक्कर काटकर पड़ते हैं कई बार। धूप से कमजोरी या चक्कर का कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि धूप से तो और विटामिन डी मिलती है उनको और बेस्ट भी रहता है। बट हाँ, छाया होनी चाहिए जिसकी आप कह रहे हैं, जो डिस्टर्ब हो गई थी पिछले आंधी तूफान में, तो उसको जल्दी सही करा दिया जाएगा। जल्दी करा देंगे जैसे ही बजट अवेलेबल होगा। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्ता गर्ग की रिपोर्ट।